हाँ जी, जरा एक बार ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर है 7th। चारू, ध्वनि, इकनूर एंड पानवी वर पार्टनर्स इन अ फर्म. They had entered into a partnership firm last year only through the verbal agreement. ये सब फालतू बातें लिखी हैं, ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है। उनका जो भी रहा बिजनेस के अंदर, जो भी उनके बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, वो सब छोड़ो, हम आते हैं पॉइंट की बात पे। और पॉइंट की बात क्या है, नीचे लिखे कुछ पॉइंट्स, उनकी आपको एंट्रीज पास करनी है। बिजनेस क्लोज हो रहा है, ध्वनि ने फर्म को लोन दिया हुआ था, कितने रुपए का, 50,000। अब जरा 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना। ध्वनि कौन है फर्म के अंदर, पार्टनर। क्या ध्वनि एक आउटसाइडर है? ध्वनि कौन है, एक पार्टनर है। और क्या एक पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है? हाँ, दे सकता है। बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। क्या बिजनेस को अपने उस पार्टनर का लोन वापस करना होगा? बिल्कुल होगा। बात को सुनना। क्या कोई पार्टनर का लोन अकाउंट क्लोज हो चुका है पहले ही, जब आपने उसे कहां ट्रांसफर किया होगा? पहली बात ये, कहां ट्रांसफर नहीं होगा, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। हालांकि ये भी क्या है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी, लेकिन इंटरनल लायबिलिटी है, तो कहां ट्रांसफर नहीं होगा, कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये अकाउंट अभी भी क्या है, ओपन है। अब इसे क्लोज करेंगे इसकी पेमेंट करके। लिखा क्या है, ध्वनि का करीबन 50,000 का लोन था फर्म के ऊपर, जो कि 42,000 देके क्या हो गया, क्लोज हो गया। थोड़ा ध्यान सुनना मेरी बात को। ध्वनि का लोन बिजनेस के ऊपर क्या थी, लायबिलिटी। अब फर्म वो लोन वापस कर रही है, तो बिजनेस की लायबिलिटी और बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी, कम हो गई होगी। और लायबिलिटी जब भी कम होती है तो बोलो क्या होती है, डेबिट होती है। तो क्या एंट्री होगी पास इसका, ध्वनिज लोन अकाउंट क्या आएगा, डेबिट। कितना पे कर रहे हो उसको, कैश या बैंक से पेमेंट होगा, कितना पे कर रहे हो, 42,000 बोलो। लेकिन लोन कितने अमाउंट से उसका क्लोज होगा, 50,000 से। तो बाकी 8 कहां चला गया, बाकी 8 रहा फर्म के लिए प्रॉफिट। और प्रॉफिट ट्रांसफर कहां होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे ये प्रॉफिट क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अगर ये लोन ध्वनि के किसी जानने वाले ने दिया होता, तब वो होता आउटसाइडर। और उसके लिए फिर मैं ये नहीं लिखता, मैं उस पार्टी का नाम नहीं, फिर मैं यहां पे क्या लिखता, रियलाइजेशन अकाउंट लिखता। अगर वो लोन किसका होता, आउटसाइडर का होता। अगला पार्ट देखिएगा, पानवी का लोन है 40,000 का, क्या लिखा है, और उसके हाथ में क्या लग गया, एक अनरिकॉर्डेड एसेट लग गया 45,000 रुपए का। एक लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहे हो, एक एसेट को देके अकाउंट्स में इसकी क्या एंट्री बननी चाहिए, नो एंट्री बननी चाहिए। आपके हिसाब से कोई एंट्री इसकी बननी चाहिए। लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहे हो एक एसेट देके, तो उससे क्या होता है, एंट्री पास होगी आपके हिसाब से। आज एक मेरी बात सुन लेना, बोल रहा हूं फिर से काम आएगी। जो मैंने पहले कहा था कि अगर किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते हो कोई एसेट देके, तो कोई एंट्री पास नहीं होती। ये तभी होगा अगर वो लायबिलिटी एक्सटर्नल है। ये लायबिलिटी कौन सी है, ये एक इंटरनल लायबिलिटी है। और वो तुम्हारे साथ क्या लेके जा रहा है, एसेट लेके जा रहा है, हाँ या ना। तो भैया इसकी तो मैं एंट्री पास करूंगा ही करूंगा। एसेट दे रहे हो तो उसका लोन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब लोन कम होगा तो क्या होगा, डेबिट ही तो होगा। नाम क्या पार्टनर का, पानवी। एंट्री बोलिए, पानवीज लोन अकाउंट डेबिट। बदले में क्या ले गई, एसेट ले गई। और सारे के सारे एसेट्स अकाउंट तो हमारे पहले ही क्लोज हो चुके थे, तो क्या यूज करेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट का नाम लिखा जाएगा यहां पे। कितना लोन था आपके, मतलब उसके ऊपर, फर्म के ऊपर 40,000। तो अकाउंट भी 40,000 से तो क्लोज होगा। उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। पानवी ने साहब बोला कि भैया 40,000 का मैंने फर्म को लोन दिया है, आप एक काम करो, मुझे ये वाला एसेट उठा के दे दो। उसकी वैल्यू थी कितनी, 45,000। कोई बात नहीं, मैं अपना लोन डिस्चार्ज मान लूंगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लोन का अकाउंट उतने ही अमाउंट से क्लोज होगा, बाकी 5,000 से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं।
आगे बताइए, लोन टू चारू ऑफ रुपीज 60,000 वॉज, क्या लिखा है, सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। मतलब बताओ पहले क्या हुआ, मतलब बताओ भाई, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। कहता है कि लोन टू चारू, चारू कौन थी फर्म के अंदर, पार्टनर, लोन टू चारू ऑफ रुपीज 60,000, इसका मतलब है कि फर्म ने पहले कभी चारू को लोन दिया था, कितने रुपए का, 60,000 का। फर्म के लिए क्या बना, एसेट्स बना, लोन दिया है तो क्या बना, एसेट बना होगा। अच्छा, और एट द सेम टाइम फर्म ने चारू के भाई से लोन लिया भी था, अमाउंट सेम, कितना, 60,000। जरा सोचो बात क्या हो रही है। चारू को लोन दिया फर्म ने, चारू कौन थी, पार्टनर थी, फर्म के लिए क्या बना होगा, एसेट। चारू के भाई से लोन लिया, चारू का भाई कौन है फर्म के लिए, आउटसाइडर, अमाउंट सेम, कितनी, 60,000। उससे लोन वापस लिया और उसको पे कर दिया, क्या एंट्री बननी चाहिए, इसकी अकाउंट्स में कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, गलत जवाब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको दो हिस्सों के अंदर बांटते हैं और बड़ा ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। पहले हम चारू से लोन वापस लेंगे, एंट्री बताना, फर्म के पास कैश या बैंक आएगा, एंट्री बताना भाई, कैश या फिर क्या आएगा, बैंक अकाउंट, कितना आएगा, डेबिट, कितना बोलो, 60,000, बोलो भाई, क्या कम हो गया, एसेट, नाम क्या था एसेट का, चारूज लोन, तो क्या आएगा बोलो, टू चारूज लोन अकाउंट, एसेट कम हो गया, कितने से कम हुआ, 60,000 से, बीइंग लोन रिकवर्ड फ्रॉम चारू, क्लियर हुआ। अच्छा सर ये तो पहला पार्ट हो गया, अब हमें उसके भाई को पे करना है सेम अमाउंट से, क्या एंट्री बनाएंगे बताओ। अब कैश जाएगा तो सर या तो टू कैश में होगा या किस में होगा, बैंक से होगा, कितना होगा, 60,000। डेबिट में क्या लिखूं बताओ, चारूज ब्रदर लोन अकाउंट, है ना, चारू का भाई फर्म के लिए कौन है, आउटसाइडर है, और सारे के सारे आउटसाइडर लायबिलिटी कहां ट्रांसफर हो चुकी है, तो क्या लिखूंगा बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा ना यहां पे, बोलो भाई कितना आएगा बताना, 60,000, बस खत्म हो गया। क्या तुम इसकी एक एंट्री पास कर सकते हो, यहां भी कैश बैंक, यहां भी कैश बैंक, एक बार कैश बैंक क्या हुआ, क्रेडिट, एक बार क्या हुआ, और अमाउंट भी कैसी है, कैंसल आउट, कैंसल आउट, कैंसल आउट, कैंसल आउट, क्या बनना चाहिए एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट 60,000, 60,000, ये भी एंट्री बन सकती है। वही जो आप बोल रहे थे अभी कि सर यहां तो ऐसे लिखा हुआ है, मैंने अगर एंट्री को ऐसे कर रखा है और अगर मैंने जो अब बोला वैसे भी उसकी एंट्री पास हो सकती है, एंट्री दोनों सेम होती हैं, लगभग एक ही होती हैं, करने का ढंग अलग अलग होता है बस। और ऐसे कई बार मामले हमारे सामने भी आए हैं जब हम बोर्ड की सीट्स को चेक करते हैं, बच्चे ने कई बार एंट्री ऐसे लिखी होती है, हम कहते हैं ये तो क्या है, रॉन्ग है, लेकिन फिर जो हमारे कौन होते हैं, एचई बोलते हैं नहीं वो एंट्री उसने बिल्कुल ठीक कर रखी है, इफेक्ट वही पड़ेगा उसका। आगे बढ़े, चलो आगे देखो क्या मतलब है, इग्नोर्स लोन ऑफ रुपीज 80,000 टू द फर्म एंड शी टुक ओवर द मशीनरी ऑफ रुपीज 60,000 एज अ पार्ट पेमेंट। हाँ जी, इग्नोर ने कौन ना, इग्नोर ही ना, इग्नोर ने फर्म को कितना लोन दिया था, 80,000 का। इग्नोर ने फर्म से क्या बोला, ध्यान से पढ़ो, इग्नोर ने फर्म से क्या बोला, मैंने फर्म को 80,000 का लोन दिया है, एक काम करो मुझे एक एसेट दे दो जिसकी कीमत क्या होगी, 60,000, और वहां लिखा है पार्ट पेमेंट, क्या ये लिखा है इन फुल सेटलमेंट, इसका मतलब क्या था, 60,000 दे दो, मैं 80,000 का लोन माफ कर दूंगी, मतलब छोड़ दूंगी, लेकिन बोल रही है पार्ट पेमेंट, इसका मतलब है कि बाकी 20,000 तुमने उसको कैश दिया होगा, नहीं है, एंट्री बताओगे भाई, जिसके बदले वो एसेट ले गई उसकी तो मेरे ख्याल से कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। सर होगी, सर कैसे नहीं होगी, अच्छा एंट्री तो बता दो, लायबिलिटी को पे करोगे तो लायबिलिटी क्या होगी, डेबिट होगी, नाम बताओगे, इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन था फर्म के ऊपर जो अब कम हो चुका है। अच्छा जो एसेट ले गई उसके लिए क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्या कीमत थी, बाकी का या तो कैश में दिया होगा या फिर
बैंक से दिया हुआ कितना बोलो ना, 20,000। अच्छा माफ नहीं करा उसने। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ जाए पार्ट पेमेंट, इसका मतलब है कि बाकी की भी पेमेंट होगी, भले ही बाद में हो, लेकिन माफ नहीं किया, वो आपसे लिया जाएगा। आगे बढ़े, बोलो भाई। रब कर दूं? ये तो अपने आप भी कर सकते हो यार तुम लोग। हाँ भाई आगे बढ़ो। नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर देखोगा 8, क्या लिखा है? 8 के बहुत सारे पार्ट है मेरे ख्याल से। एंट्री पास करिए। पार्टनर्स के नाम क्या लिखे हैं? एक्स एंड वाई। एसेट बेचा गया, कितना पैसा आया? एंट्री बताओगे? पैसा आ रहा है मतलब कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लिखूंगा नहीं, अपने आप कर लेना। कर लोगे ये तो? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों सर? क्योंकि सारे के सारे एसेट्स के तो अकाउंट पहले ही क्लोज हो चुके हैं, तो हम एंट्री में वापस एसेट्स का नाम नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आगे बढ़िए, नंबर बी देखिएगा, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटी अकाउंट भी सारे के सारे मेरे ख्याल से बंद हो चुके हैं, तो क्या एंट्री बननी चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लिखो। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया, और सुनो मेरी बात, कम से कम 2 से 3 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादातर एंट्रीज की, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम एंट्रीज में ही आने वाली है। थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल होगा बस, बाकी मुश्किल तो नहीं है। नंबर सी देखिएगा, अ कमीशन ऑफ 5% वॉज अलाउड टू एक्स अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट्स। हाँ जी, मतलब क्या है इसका? एक पार्टनर के साथ में फर्म की क्या बात तय हुई थी कि अगर सारे के सारे एसेट्स बिक गए तो जो भी अमाउंट आएगा बेचने के बाद उसका 5% हम तुम्हें क्या देंगे? कमीशन देंगे। तो एसेट कितने में सेल हुए थे? 50,000 में। 50,000 का 5% कितना बनता है? 2,500 रुपया। किसको पे करना है? पार्टनर को। एंट्री बताओगे? कौन बियर करेगी ये खर्चा? फर्म। एंट्री बताना। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, उसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे पैसा। फिलहाल कोई भी पेमेंट पार्टनर को कैश की फॉर्म में नहीं होगी जब तक कि फर्म डिसॉल्व नहीं होती पूरी तरह से। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं, जरा इसका डी पार्ट देखो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹15,000। द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रीइंबर्स हिम ₹10,000। मतलब क्या है इस बात का? अमृत कौन है? फर्म का पार्टनर, जिसके साथ में फर्म ने क्या तय किया था? तुम्हें हम कितना पे कर देंगे? 10,000। लेकिन फर्म को डिसॉल्व करने पे कितना खर्चा आ गया? 15,000। फर्म को सिर्फ किस बात से मतलब है? हमने कितना दिया? कितना दिया? तो 10,000 इसका मतलब फर्म ने झेला। और जब फर्म बियर करती तो फिर हम एंट्री में डेबिट क्या लिखते हैं? अब एंट्री बताना क्या बनेगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल अकाउंट 10,000। 10,000 बात खत्म है भैया। अब तूने फर्म को डिसॉल्व करने पे 20 लगा दिया, 30 लगा दिया, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमने कितना दिया वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? पीछे आगे बढ़े, चलो। डी पार्ट देखो। अच्छा डी तो हो गया। ई देखो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 वॉज पेड। हाँ जी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? कौन सी लायबिलिटी? इट इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी। और सारी की सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहां ट्रांसफर हो चुकी है? तो एंट्री क्या बननी चाहिए? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना? 10,000। 10,000। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट देखो, पार्ट एफ देखो इसका। जेड कौन था फर्म के अंदर? एक डेटर, मतलब तुम्हें इनसे पैसा लेना था। जिसके अकाउंट में कितना पैसा है, मतलब तुम्हें इससे कितना पैसा लेना था? कितना था बोलो? 6,000। और ये लास्ट ईयर पूरी तरह से राइट ऑफ हो चुका है। मतलब क्या है इसका? आपने मान लिया कि ये पैसा नहीं आएगा, हट गया बुक ऑफ अकाउंट से। लेकिन एकदम से उसकी अंतरात्मा जागी, उसका जमीर जाग गया और उसने फर्म को इसका 60% वापस कर दिया है। कितना बनता है? 3,600। फर्म के पास पैसा आया गया। क्या लिखूं? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
कितना 3600। आगे बढ़ू, जी पार्ट देखो इसका। इन्वेस्टमेंट जिसका बुक वैल्यू कितना था 10,000, कितने में बेचा तुमने 150%, मतलब 15,000 में बेचा का मतलब है पैसा आया होगा, तो डेबिट क्या लिखूंगा, कैश है बैंक अकाउंट, डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए एसेट है सर, और वो तो पहले ही क्लोज हो गया है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं। कौन सा पार्ट रह गया, एच। फर्म को डिसॉल्व करने पे खर्चा कितना आया 10,000। फर्म हैड एग्रीड विद वाई अ पार्टनर टू रीइंबर्स हिम अप टू ₹7,500। अच्छा, मतलब क्या है इस बात का, पार्टनर कौन है, वाई, उसके साथ में फर्म ने क्या तय करा है, तू जो भी खर्चा कर फर्म को डिसॉल्व करने का, तेरे को हम 7,500 से ऊपर नहीं देंगे। कितना खर्चा आ गया 10,000। फर्म को किससे मतलब है, हमने कितना बियर किया, तो क्या एंट्री बननी चाहिए, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल कितना 7,500। 10,000 तू दे भैया अपनी जेब से, बाकी का 2,500 हम क्यों दे। कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, बोलो भाई। आगे बढ़ सकते हैं। आप एक काम करो, सुनो रवि, फोन निकालो, और अगर किसी एंट्री में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना कि सर इसमें एंट्रीज अलग है, वो आप जो बता रहे हैं वो अलग है, निकालो जरा एक बार। इससे वाले क्या होगा, एटलीस्ट हम क्रॉस चेक करते रहेंगे ना उसको, ठीक भी हो रहा है नहीं हो रहा है। निकाल लो उसको। पार्ट नंबर देखिएगा 9th, एंट्री पास करिए। अच्छा, नाम के पार्टनर्स के बोलो, कविता और कौन है, सुमन। देखिए क्वेश्चन, चलिए कितना रेशो दिया हुआ है ही नहीं, तो क्या मानोगे, इक्वल 1 इक्वल मानोगे। आइए देखें, जो कविता नाम की पार्टनर है वो फर्म का स्टॉक ले गई, 1 लाख का स्टॉक था वो 90,000 में ले गई। हाँ जी, मेरे तो ख्याल से इसकी कोई एंट्री नहीं बननी चाहिए, बनेगी। कविता कौन है फर्म के अंदर, पहली बात उसका एसेट पे हक क्या बनता है भैया, लेकिन तब भी ले गई। क्या बोला उसने, जो पार्टनर है हविता, बाहर क्यों बेच रहे हो, मुझे दे दो। तो क्या फ्री में दे दे, पैसा लेंगे, क्या उसने दिया तो कहां से काटोगे, एंट्री बता दो, कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 90 आएगा, कितने में बात तय हुई उसके साथ में, 90 आएगा। और क्या, बात समझ आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं, बोलो भाई, आगे बढ़ो। जो क्रेडिटर्स थे 2 लाख के, टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹3 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ दियर क्लेम। हाँ जी, जो क्रेडिटर्स थे उनका तुमने कितना पैसा देना था, 2 लाख रुपया। उन्होंने क्या बोला, हमें अपने बिजनेस की प्लांट एंड मशीनरी दे दो जिसकी कीमत कितनी है, हम अपना लोन माफ कर देंगे, मतलब जो पैसा आपसे लेना है उसको हम छोड़ देंगे। क्या एंट्री बनाओ इसकी, एक लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहे हो, वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी को, वो भी एक एसेट्स के थ्रू। क्या एंट्री बनाऊंगा इसकी, कुछ नहीं बनेगी सर, वहां से लायबिलिटी चली गई, यहां से एक एसेट चला गया, क्या एंट्री बनाऊंगा इसकी, इफेक्ट विल बी निल। आगे बढ़े, देखो नंबर सी देखो, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹23,000 विच वाज टेकन ओवर बाय सुमन एट रुपीज कितना 17,000। क्या बोला सुमन ने, अरे भैया एक क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, बाहर भी तो किसी न किसी को बेचोगे, एक काम करो मुझे दे दो, सेम एंट्री बनेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि पैसा उसने अभी तक दिया नहीं होगा आपको, तो कहां से काटोगे, एंट्री पास करो अपने। सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक एसेट ले गई है जिसको कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, तब भी ट्रांसफर होता। आगे बढ़े जरा, पार्ट नंबर अभी कौन सा करेंगे हम, डी। अच्छा, पूरी की पूरी फर्म को डिसॉल्व करने पे कितना खर्चा आ गया, 2,000 रुपया। कौन दे रहा है, क्या उस पार्टनर का खर्चा है, ये फिलहाल दे रही है, लेकिन खर्चा बियर कौन करने वाला है, एंट्री बताना क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कवितास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने दे दिया लेकिन फ्यूचर में उसको ये पैसा हम वापस करेंगे। आगे बढ़े, मैंने क्या बोला, चैप्टर मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस क्या है, लॉजिकल है, कुछ चीजों को आपको जानना है, अदरवाइज चैप्टर इज वेरी इजी।
नंबर ई पार्ट देखो, फर्म के ऊपर एक बैंक लोन था और क्या कीमत थी उसकी, 21,000 रुपया, और वो फर्म ने दे दिया। क्या एंट्री बनाओगे? बैंक लोन इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी जो पहले क्लोज हो चुकी है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक अकाउंट। और सुनो, बैंक लोन है इसलिए कैश वर्ड नहीं आएगा, बैंक आएगा, टू बैंक। कितना है? 21,000 है। चलो गुड। आखिरी देखो, बोलो क्या लिखा है? लॉस ऑन डिसोल्यूशन कितना हो गया? 7,000 का। हाँ जी, जब भी लॉस का जिक्र होता है ना तो सारे पार्टनर्स को उठा के एंट्री में डेबिट करते हैं। तो बताओ एंट्री क्या बननी चाहिए? कौन कौन थे पार्टनर? कवितास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? इक्वल। और लॉस कितना हुआ? 7, तो भैया 3500 और 3500 आ जाएगा दोनों के हिस्से में। क्वेश्चन नंबर 9 किया ना भी हमने? कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे बढ़ सकते हैं। चलो, निशा, कमल एंड विजय हैड एन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बिजनेस। फालतू बात, हमारे काम की नहीं, लेकिन हमें इस चीज को जानने में इंटरेस्ट तो है कि उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। क्या लिखा हुआ है कहीं? तो क्या मानोगे? इक्वल मानोगे। अच्छा, पार्टनर कितने हैं? 3, तो मतलब 1:1:1 हो गया। ठीक है, आप चेक कर रहे हो उसमें? तब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निशा, कमली, सॉरी यार क्या बोल रहा हूं मैं, क्या था? निशा, कमल, विजय, छोड़ो इस चीज को, हम पॉइंट की बात पे आते हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। पहला फंड बोले लिखा हुआ है शिव। शिव कौन है फर्म का? पार्टनर नहीं है, क्रेडिटर है। लायबिलिटी कितने रुपए की है? 6,000 के ऊपर, फर्म के ऊपर क्या लायबिलिटी है? एक्सेप्टेड ऑफिस फर्नीचर जिसकी क्या वैल्यू थी? 4,000। शिव ने क्या बोला? मेरे तो 6,000 बनते हैं, एक काम करो मुझे अपने बिजनेस का ऑफिस इक्विपमेंट दे दो, जिसकी वैल्यू कितनी है? 4,000 रुपया। आगे क्या लिखा है? एंड द बैलेंस वॉज पेड टू हिम। ओ तेरी, वो 6,000 रुपए लेके, 6,000 के बदले 4,000 रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेप्ट करके अपना लोन डिस्चार्ज नहीं मान रहा है, बोल रहा है बाकी का बैलेंस कैसे पे करोगे? कैश में पे करोगे। एंट्री बताना। रिलायजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश में कितना जाएगा? 2,000। हाँ है ना? बाकी के लिए एंट्री बनाओगे? कोई एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई? एसेट लेके जा रहा है उसके बदले, तो क्या एंट्री बनाओगे आप उसकी? आगे बढ़े, चलो जरा इसका सेकंड पार्ट देखो। इन्वेस्टमेंट विच वर ₹1,00,000, हाफ ऑफ इट इज टेकन बाय मोहन। एक क्राइटर है। ओके, मोहन कौन है भैया? क्राइटर है। एट 10% अबव द, क्या लिखा है? बुक वैल्यू इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। बड़ा अच्छा पॉइंट है, देख के बताओ कितनी लायबिलिटी थी मोहन की फर्म के ऊपर? 1,00,000 रुपए की। लिखा है क्या कहता है? आधा इन्वेस्टमेंट ले गया, लिखा हुआ ऐसा कुछ। तो आधे का मतलब क्या बनता है? 50। बाकी का आधा कितना बचा होगा? 50,000। बोलता है कि जो मोहन ले गया, चलो मैं इसके आगे मोहन का नाम लिख देता हूं, ये मोहन ले गया भैया 50,000 की इन्वेस्टमेंट, और वो भी 10% की वैल्यू से ऊपर जाके। 50,000 का 10% मतलब बनता है 5,000। तो इसका मतलब है कि वो कितने में ले गया होगा? 55,000 में ले गया। इसकी क्या एंट्री बनेगी सर? कुछ नहीं बनेगी। नहीं क्लियर हो रहा है? पार्टनर नहीं है, कौन है? लायबिलिटी है। क्या एंट्री बनाएंगे इसकी? कुछ भी नहीं। अच्छा, जो बाकी का रह गया होगा, ये तो तुमने मार्केट में सेल कर दिया होगा, क्या उसको बेच के नहीं आया होगा पैसा आपके पास? एंट्री क्या बनाओगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। 50,000 50,000 लिखो ना यार। चेक किया? 35 है। कहां लिखा है इसमें? दिखा जरा है। आपकी बुक कौन सी ईयर की है? लेकिन इसमें लिखा करा है 35 नहीं है भैया, यही आएगा, 50 ही आएगा भाई। उसने ये बात सुन, मेरी बात ध्यान से देखो, उसने ये कहां लिखा है कि जो बाकी का रह गया इन्वेस्टमेंट वो डिस्काउंट पर बेचा है? कोई लिखा है सर? दिखाओ जरा कहां लिखा है पॉइंट में। तो कैसे कर दे फिर एंट्री? आगे बढ़े, चलो। लोन ऑफ रुपीज हम लोग कितना लिखा है? 50,000 एडवांस्ड बाय क्या है? निशा।
कौन थी निशा? पार्टनर थी क्या? निशा ने फर्म को 50,000 का लोन दिया था, टू द फर्म वॉज रिटर्न, और अब वो लोन उसका वापस कर दिया गया। निशा एक इंटरनल लायबिलिटी है, उसका लोन हम पे कर रहे हैं, तो बिजनेस के ऊपर से लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। एंट्री बताना, निशाज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट कितना है? 50 और 50। ये नहीं है तो यही तो आएगा। आगे बढ़ सकते हैं। लॉस ऑन रियलाइजेशन हो गया, तो कितना लॉस हुआ बोलो? 30,000 का, जो कि पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांट दिया गया। जब भी लॉस बांटोगे तो पार्टनर्स को एंट्री में क्या करोगे? डेबिट करेंगे। एंट्री बोलो क्या होगी? क्या नाम था? निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल्स अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इक्वल बांट दो भाई लॉस। डन। आगे बढ़े। सिमर, राजा एंड रीटा वर पार्टनर्स, 2:1 का रेशियो, बस यही मैंने रेशियो मालूम पड़ गया। बस अब जो पॉइंट की बात है उसकी बात करेंगे। A debtor whose debt of rupees 90,000 had been written off as bad debts, paid rupees 88,000 in full settlement। हाँ भाई, डेटर जिससे आपको पैसे लेने थे 90,000 रुपया, वो आप लास्ट ईयर आपने उसको एज अ बैड डेट्स मान लिया है, पैसा गया, लेकिन फिर से एक नए आदमी की अंतरात्मा जाग गई, उसने तुम्हें उसमें से 88,000 रुपीज वापस कर दिए। फर्म के पास पैसा आया होगा तो फर्म इसकी एंट्री क्या लिखेगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 88,000। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? कर ली एंट्री? आगे बढ़े। बी पार्ट देखो। एक क्रेडिटर है फर्म के ऊपर 1,21,000 का, वर ड्यू टू बी पेड, ये पैसा मांग रहा है आपसे। एक्सेप्टेड स्टॉक फॉर ₹71,000। एक मिनट, 1,21,000 में से 71,000 रुपीज का उसने स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया। क्या एंट्री बनाऊंगा इसकी? कुछ नहीं। कितना रह गया? कितना रह गया होगा? 50,000 रह गया होगा, बाकी तो लेगा तुमसे वो मेरे ख्याल से। एंड द बैलेंस वॉट पेड टू देम बाय अ चेक। एंट्री बताना, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। 50। आगे बढ़े। अब तो मुझे ये बताओ, इतना तुमने चैप्टर पढ़ लिया, तुम्हें कहां लग रहा है कि ये मुश्किल है? बस कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, मुश्किल नहीं है। आगे देखो। राजा हैड गिवन अ लोन, राजा कौन था वैसे? पार्टनर है। लोन दे रखा है फर्म को इसने करीबन 18,000 का। ही वॉज पेड ₹17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। हाँ जी, 18,000 फर्म ने से इससे लोन लिया हुआ था, और जब पैसा उसको वापस करने की बारी आई तो हमने उससे मात्र 17,000 दे दिया और उसका लोन अकाउंट क्लोज कर दिया। क्या फर्म को कोई इससे बेनिफिट हुआ है? कितने का? एंट्री बताओगे। राजा का लोन पे कर रहे हो, राजा से लोन अकाउंट डेबिट, खाता बंद होगा पूरे 18,000 से। टू कैश बैंक में कितना जाएगा? 17,000, और बाकी का 1,000 प्रॉफिट है वो जाएगा रेच। तो टू रिएशन अकाउंट कितना जाएगा? 1,000 लिखो। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और अगर उसको हम पे कर रहे हैं तो कभी भी कौन सा अकाउंट डेबिट नहीं होगा? कौन सा अकाउंट डेबिट नहीं होगा? रियलाइजेशन अकाउंट कभी डेबिट नहीं होगा, क्योंकि वो एक इंटरनल लायबिलिटी है, वो उसमें कभी ट्रांसफर ही नहीं हुई है। आगे बढ़ो, बोलो। डी पार्ट देखो इसका। इन्वेस्टमेंट्स 53,000 के, आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹43,000 वर टेकन बाय सिमर, पार्टनर था ये। एड रुपीज कितना? 52,000। अच्छा, यहां तक का मतलब बताओ पहले तो। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी थी? टोटल फर्म के पास इन्वेस्टमेंट थे कितने के? ठीक है, जिसमें से कहां चला गया? जिसमें से 43,000 के इन्वेस्टमेंट सीमर ले गया, कितनी वैल्यू पे? 52,000। मतलब इससे तुम अब 43 नहीं 52,000 लोगे। अच्छा, एंड द बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर ₹12,000। हाँ जी, मेरे तो हिसाब से पहले वाली पार्ट के तो कोई भी एंट्री पास नहीं होनी चाहिए। होगी? अरे क्यों नहीं होगी सर? एक पार्टनर फर्म का क्या लेके जा रहा है?
एसेट लेके जा रहा है, पैसे दिए उसने, तो कहां से काटोगे? एंट्री बताना क्या होगा, नाम क्या पार्टनर का, लिखो सीमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना काटोगे? हाँ लिखो ना, 52,000 रुपये आएगा। टू में क्या लिखा जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,000। बाकी किस साथ में क्या हुआ? बेच दिया। एंट्री बताना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इन तुम दोनों एंट्रीज को जोड़ सकते हो और एक सिंगल एंट्री बन सकती है। 52,000 तो एक पार्टनर से आ गए और 12,000 तुम्हारे पास कैश आ गया है, तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट कितने के बेचे हैं आपने? 64,000 के बेचे हैं। इसका मतलब ये एंट्री आपकी जुड़ भी सकती है, मैंने अलग कर दी, लेकिन ये कंबाइन भी हो सकती है। आगे देखिएगा, ई पार्ट देखो, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन कितने हो गए? 19,000 एंड द सेम वर पेड बाय द फर्म। अरे इसकी क्या है यार, ये तो बहुत सिंपल ही है। फर्म को डिसॉल्व होने पे कितना खर्चा आ गया? 19,000। किसने दिया? तू नहीं लिखता तो भी हम क्या मानते कि फर्म ने दिए। एंट्री बताना क्या होगा? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 19,000 लिख दो। आगे बढ़े, सिंपल था। चलो हाँ जी, प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन कितना हुआ? जब पूरी फर्म को डिसॉल्व किया गया तो सब कुछ पे करने के बाद अभी भी 30,000 रुपए फर्म के पास बच गए, जो किसको मिलने चाहिए? पार्टनर्स को। एंट्री बताना, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अगर रेशियो दिया है तो उसमें बांट दो, और नहीं दिया तो भैया इक्वल बटेगा। दिया रेशियो 2:2:1, बांटो इसे। आगे बढ़े, अभी कौन सा किया था हमने? लगता है हमने अभी 11वां क्वेश्चन किया था। 12th पर आओ। अच्छा, मुझे बस ये जानना है कि पार्टनर्स के नाम क्या लिखे हैं। एक का नाम है पारस और एक का नाम है प्रिया, ठीक है। There was an old furniture in the firm which had been written off completely in the books. This was sold for ₹3,000। इसका मतलब बताओ। फर्म के पास एक क्या था पहले? ओल्ड फर्नीचर, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन इतना लग गया कि अब उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। लेकिन हमने जब उसको बेचा तो भैया रो धो के 3,000 रुपए आ गए। एंट्री बताना, पैसा आया। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आगे बढ़े, चलो। आशीष बिजनेस के लिए कौन है? एक ओल्ड कस्टमर है जिसका अकाउंट 1,000 से आपने लास्ट ईयर राइट ऑफ कर दिया है। आपने मान लिया कि उससे कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसने गलती से आपको 60,000 रुपये इस साल दे दिए। 1,000 का 60% मतलब 600। एंट्री बताओ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट कितना बनता है? बोलो। 600। नेक्स्ट। कौन है? पारस। पारस एग्रीड। अब देखो पारस, अब आपको ये ध्यान देना है, जब भी किसी का नाम लिखा हो तो आपको पहले ये चेक करना कि ये बिजनेस का कस्टमर है या पार्टनर है। ये तो पार्टनर है सर। हाँ, पारस ने एग्री कर लिया टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल, जो कि बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड हुई नहीं है, एट अ वैल्यूएशन ऑफ ₹30,000। हाँ जी, गुडविल भी तो फर्म के लिए क्या होता है? एसेट है, वो लेके जा रहा है। पैसा दिया उसने, कहां से काटोगे? एंट्री बताना, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। नेक्स्ट, डी पार्ट देखो इसका। There was an old typewriter which had been written off completely from the books. पिछले साल आपने उसको पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया है। अब उसकी कोई है ही नहीं वैल्यू, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू एस्टिमेट लगाई गई तो अब भी 400 रुपये उसको बेच के मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो लोहा लगा है
सामान लगा है उसके 400 रुपये आपको मिल सकते हैं। और वो कौन ले गई अपने साथ? प्रिया ले गई, और वो भी 25% के डिस्काउंट पे। हाँ जी, 400 रुपये का 25% बनता कितना है? 100 रुपया। तो कितना वैल्यू पे हुआ? 300 रुपये काटेंगे उसके अकाउंट से। एंट्री बताना कितना? 300 300। नेक्स्ट, आगे बढ़े। देयर वर 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2000 विच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। एक अच्छा पॉइंट आ गया। इसका मतलब बताओ क्या है? बिजनेस ने, फर्म ने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा रखे थे, और इस फर्म के थे कितने शेयर्स? उस कंपनी में 100 शेयर्स थे, और कितने रुपए में लिए गए थे? 10 रुपए एक, जिसकी क्या कॉस्ट थी? 2000 रुपया, जिसको हमने लास्ट ईयर बुक से निकाल दिया भैया। और अब ये सारे के सारे शेयर्स की वैल्यू क्या रह गई है? 6 रुपए ईच के हिसाब से। अच्छा, 100 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 6 रुपया कितना हुआ? अब इसका वैल्यू कितना है? 600 रुपया है। क्या किया तुमने? ये सारे पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिवाइड कर दिया। कर दिया। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, बिजनेस ने किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर पैसा लगा रखा था, तो क्या ये बिजनेस फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ? हाँ, इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट। सारे के सारे एसेट्स कहाँ ट्रांसफर हो गए हैं? ये तो क्लोज हो गया। और अब ये एसेट उठा के आप इसको बांट रहे हो पार्टनर को। क्या उन्होंने उसके बदले पैसे दिए हैं? क्या एंट्री बनाओगे? सबको डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। भाई ये तो एंट्री बनेगी। वो जो इन्वेस्टमेंट है किसी एक पार्टनर का नहीं है, किसका है? फर्म का इन्वेस्टमेंट है। और अगर वो इन्वेस्टमेंट है तो वो फर्म के लिए क्या बनना चाहिए? एसेट। और एसेट कौन लेके जा रहा है? पार्टनर लेके जा रहे हैं। तो क्या उनके अकाउंट से पैसा नहीं काटोगे? कितना कटना चाहिए? कितना रेशियो है? इक्वल है, तो पैसे काट दिया आपने। आगे बढ़े, चलो भाई। अरे कितने क्वेश्चन बड़े दे बताओ यार, क्या दिमाग खराब, पता नहीं एंट्री से ही पास करते जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। देखो पॉइंट बात ये है, मेन पॉइंट ये, जितना अब तक हुआ है क्या वो सब क्लियर हुआ? रिया जी आपको आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 13 लीजिएगा। अमन और हर्ष पार्टनर से, फालतू बात। ये बताओ कि इनका रेशियो कितना है? कहीं लिखा है? छोड़ो फिर, मतलब क्या हुआ? 1:1 का हो गया। फर्नीचर एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट ₹50,000। अच्छा, मतलब क्या है इसका? बुक्स का मतलब क्या है? बैलेंस शीट। बिजनेस की बैलेंस शीट में फर्नीचर का वैल्यू कितना लिखा है? 50,000। अमन टुक 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। मतलब क्या है? बिजनेस की बैलेंस शीट में कितना फर्नीचर पड़ा हुआ है? 50,000 रुपए का। अमन अपने साथ लेके आ रहा है आधा। अमन था कौन? पार्टनर है। तो भैया 50,000 का आधा कितना होता है? 25,000 ले गया वो, और वो भी 10% के डिस्काउंट में ले गया। तो 25,000 का 10% बनता है 2500। तो 25,000 माइनस 2500 22,500। पहले इसकी एंट्री बनाओ। क्या पैसे दिए उसने? क्या एंट्री बननी चाहिए? अमाउंट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 22,500 22,500। अरे बाकी जो 25,000 का रह गया उसका तुमने क्या किया होगा? सर उसको तो हमने मार्केट में सेल कर दिया होगा। कितनी वैल्यू पे? कुछ लिखा ही नहीं है। तो क्या मानोगे? 25,000 पर ही सेल किया होगा। तो एंट्री क्या बननी चाहिए? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट कितना? 25,000 25,000। मेरा कहने का मतलब है कि इस ट्रांजैक्शन का 2 एंट्री बनेगा। एक तो वाला पार्ट बनेगा जो पार्टनर ले गया, और एक वो बनेगा जो हमने बाकी का बेच दिया। कहां पे? मार्केट में। आंसर है क्या इसके? नहीं है, हिंट ही दिया है बस एक। आप देख रहे हो उसमें? ठीक है सब, चलो बी पार्ट देखो, लिखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹15,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। हाँ जी, जब फर्म को डिसॉल्व किया गया तो फर्म के बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का प्लस बैलेंस, मतलब प्रॉफिट का बैलेंस पड़ा हुआ था। अच्छा, मैंने कैसे जान लिया कि वो बैलेंस प्लस बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। अगर क्या लिखा होता?
डेबिट बैलेंस, तो वो फर्म का होता लॉस। अब प्रॉफिट या लॉस हो भैया पार्टनर्स को तो मिलेगा। एंट्री क्या बननी चाहिए? P&L अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके ओल्ड रेशियो में, जो कितना है तो 1:1 में बांट दो भाई, एंट्री पास करो, बहुत सिंपल है ये तो। कुछ हुआ क्लियर? दिव्यांश डाउट है? ओके, जरा पार्ट नंबर सी देखो, बोलू। हर्ष लोन, हर्ष कौन है? पार्टनर है। हर्ष ने लगता है पार्टनर को, फर्म को लोन दिया है। लोन का अमाउंट क्या था? 6,000, और फर्म ने उसे 5500 देकर जान छुड़ा ली। एंट्री जानते हो? हर्ष कौन है? एक पार्टनर है, और उसने अगर लोन दिया है तो भैया एंट्री क्या बननी चाहिए? हर्ष लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन। अच्छा, लोन था कितने का? तो 6,000 से लोन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज। कैश में कितना जाएगा? 5500, और कितना बेनिफिट हुआ? 500। वो कहां लिखोगे? आगे बढ़ो। फर्म पेड एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन कितना? 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष पार्टनर। हाँ जी, अब जो फर्म को डिसॉल्व किया गया ना, उसमें ये बात पहले ही तय हो गई थी कि पार्टनर को ये एक्सपेंस को बियर करना है, लेकिन फिलहाल के लिए कौन पे कर रहा है उसे? फर्म पे कर रही है। लिखा ऐसा कुछ? ध्यान से पढ़ो। फर्म पेड एक्सपेंसेस ऑन रिलेशन कितना? 5,000 फर्म ने पे कर दिया, जबकि हर्ष के साथ ये पहले तय हो गया था कि ये खर्चा उसी को बियर करना है। फिलहाल के लिए फर्म दे रही है, लेकिन फ्यूचर में हर्ष के अकाउंट से काटेगी। तो एंट्री क्या बनेगी? हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट कितना? 5,000 भाई, ये तो बनेगा।